हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज में आपका फिर स्वागत है। हम लेके आए हैं आज आपके साथ एक कोण का सवाल जो दिखने में थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सरल है। देखते हैं। सवाल ये कहता है कि आपको चार कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। इन चार कोनों में आपसे Q का मान पूछा गया, ये वाला। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो जो दी गई हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये वाला आपको दिया गया है, ये वाला जो जब भी साइन मिल के आ जाए आपके सामने दिख जाए तो आप इसको समझ जाइए ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल होगा ये। अब ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। कैसे पता किया? जब भी ये साइन बन के आया है आपकी आकृति में, आपके सवाल में, तो आप इनको 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब इस सवाल को मैं एक रफ में बना के दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए कि इस आकृति में और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ये वाला साइड निकाल पाएँ और Q की वैल्यू तक पहुँच पाएँ। क्योंकि अगर ये सीधा बना होता तो हम क्या करते हैं, 90 90 90 90 प्लस कर लेते, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ से कोना निकला हुआ है और ये लंबा निकाल दिया नुकीला। तो नुकीला तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। मैंने इसको इस तरीके से बना दिया चतुर्भुज की तरह जिसकी चार भुजाएं हैं, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, आगे ये बढ़ा दिया। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में से लाइन खींच दी इस तरीके से। अब मेरे पास कोण कौन कौन से नजर आए? ये वाला कोण मेरे पास 90 डिग्री का हो गया, ये वाला कोण मेरे पास 90 डिग्री का हो गया। अब मैंने जब यहाँ से लाइन सीधी खींची है, मतलब ये चतुर्भुज बनाया, तो ये डिग्री वाला कोण आपका ये वाला भी समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। पर ये समझना पड़ेगा हमें कि ये तो 120 डिग्री दिया है, सर 90 कैसे लिख दिया? तो हमें यहाँ से यहाँ तक का कोण दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का कोण आपको 120 डिग्री दिया गया था। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचकर इसको अलग करूँ तो 90 डिग्री तो मुझे यहाँ मिल गया। जब 90 डिग्री मुझे यहाँ मिल चुका है तो कुछ कोण बचा होगा, ये वाला कोण। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को टोटल 120 में से कम कर देंगे। जब 120 में से आप 90 को कम करेंगे तो 120 में से 90 कम करेंगे, आपको 30 डिग्री का कोण नजर आएगा। तो ये मतलब ये वाला जो कोण नजर आ रहा है आपको 30 डिग्री का हो जाएगा। अब मैं इसको अलग निकाल के बताता हूँ, त्रिभुज को अलग निकाल के बताता हूँ। इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा आपको ये वाला त्रिभुज। ये देखिए मैंने अलग निकाला। क्यों निकाला अलग? मुझे इस Q की वैल्यू चाहिए। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस पार्टीशन को अलग करना पड़ेगा। ये अलग कर दिया मैंने, यहाँ से अलग करके दिखाया आपको। ये वाला कोण अभी आपने पता किया 120 में से 90 कम करके, तो ये वाला कोण आपको 30 डिग्री का मिल गया। ये वाला राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा। कैसे पता चला? अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है मुझे। अगर मैं सीधी लाइन खींचता हूँ यहाँ से, अगर मैं इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचता हूँ तो मुझे ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, वैसे ही ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे राइट एंगल पता चला, ये वाला कोण पता चल चुका है, ये वाला कोण पता चल चुका है, और ये वाला कोण मुझे फाइंड करना है। बस अब हमारा सवाल सरल हो चुका है। सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है हमने इस बड़ी सी भुजा से हमने एक छोटा सा त्रिभुज निकाल दिया। वो त्रिभुज बन गया आपका त्रिभुज, मतलब कि ये साइड निकाली अपने त्रिभुज के रूप में। तो त्रिभुज के हमने पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों एंगल को हम सम करते हैं तो 180 डिग्री मिलता है हमें। तो हमारे पास दो एंगल दिए हैं, तीनों कोण बताने थे, तो तीन कोण में क्या हो जाएगा? एक तो आपका पहला एंगल 30, दूसरा 90, और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है, पता करना है Q, और तीनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। आप दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा? 120 प्लस Q और 180। Q की वैल्यू चाहिए, Q को अकेला छोड़ेंगे, और 180 ये प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो जब Q की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम सवाल को हल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर B फॉर बॉल, ये B आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों करेंगे तो ये सवाल आपसे जरूर बनेगा, और ये बहुत सरल प्रकार का सवाल है, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको इस आकृति में ये समझ में आए कि हम Q तक कैसे पहुंचें। तो Q तक पहुंचने के लिए आपको दो भागों में उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक त्रिभुज पर पहुंचेंगे। और त्रिभुज की जब एक साइड पता चल चुकी है, दूसरी साइड आप राइट एंगल से पता कर लेंगे, तो आपकी Q की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 के बराबर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो आपको तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।